हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमें पता है पहले की भांति आप लोग स्वस्थ हो और मस्त हो और घर पे पढ़ रहे हो। लगातार क्लासें आपको देखने को मिल रही हैं नए नए अध्यापकों द्वारा। जैसे कि आपको पता है हमारे विनय सर काफ़ी योग्य टीचर आपको इतनी अच्छी अच्छी क्लासें दे रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं कि एकदम 100% आपको मिलेगा। क्योंकि बच्चों वो चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में आपका जो है 100 में कम से कम आपका 75 से 85 तक मार्क्स जाए बच्चों। क्योंकि वो निरंतर रात दिन आपके समक्ष लगे हुए हैं कि आपका जो है भविष्य का निर्माण सही तरीके सही क्रम से हो सके। विद्यालय में भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ अपने घर पर भी रात को भी ये नहीं सोते हैं। इनके घर हम आते हैं, क्लास लेता हूं मैं भी, तो मैं इनको देखता हूं बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो एक दिन सर काफ़ी आगे भी बढ़ेंगे और सर के द्वारा जो क्लास पढ़ाई जा रही है बच्चों, आप लोगों को उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो क्या बच्चों आप जितनी क्लास पढ़ाई जा रही है क्या उससे सहमत हो? अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस या नो डालिए आप लोग। तो और बच्चों जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि होम साइंस मैंने पढ़ा रखा था, 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ाया, आय व्यय बचत के बारे में पढ़ाया, बजट के बारे में बताया, बचत के बारे में बताया। और आज मैंने अपनी क्लास पार्ट 7 कल आया हूँ, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो डरिए नहीं बच्चों, आज हम जो जल पीते हैं वो अशुद्ध जल जो पी लेते हैं, गलतियों से हम पी लेते हैं, उससे कौन कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हमें लगता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो उठाइए पेन और कॉपी तो तैयार रहिए, हमारे साथ लिखते रहिए। तो बच्चों जैसे कि पता है जल, पहले तो जल के बारे में जानेंगे। मैंने बता रखी है छोटी क्लास में जल क्या होता है। तो बच्चों जल हम पीते हैं, जल एक पेय पदार्थ है। अगर हम जल सही तरीके से नहीं पी रहे हैं तो हमें काफ़ी रोग हो जाते हैं। आपको पता नहीं पता है शुद्ध जल अशुद्ध जल आप पढ़े हैं कि जो शुद्ध जल होता है वो पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है, हाँ वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, हाँ। तो ये बच्चों आपको पता है कि अगर शुद्ध जल हम नहीं पिएंगे, अशुद्ध जल पिएंगे तो अनेक बीमारियां होती हैं। शायद आप लोग पानी पीते हो, पी जाते हो, कोई पता नहीं रहता है शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो पानी को पीने से पहले उसकी जांच कर लीजिए क्या वो पानी पीने योग्य है या नहीं है। तो चलिए बच्चों पहले हम देखेंगे कि अशुद्ध जल से क्या क्या रोग फैलते हैं। पहला रोग आता है भैया टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है बेटा ये अशुद्ध जल से फैलता है। क्योंकि अगर हम जल को सही तरीके से जांच पड़ताल करके नहीं, क्योंकि कहीं कहीं घरों में देखा है मैंने कि पानी जो है अगर रिश्तेदार आते हैं तो पानी वैसे ला के दे देते हैं क्योंकि पानी खुला रहता है। और अगर खुला पानी रखा है तो जीवाणु जो विषाणु होते हैं वो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसमें विद्यमान रहते हैं। और वो पानी जब पीते हैं तो पेट के अंदर जाता है तो हमारे अंदर जाने के बाद काफ़ी बीमारियां फैला देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अशुद्ध जल पिएंगे तो नंबर 1 पे टाइफाइड फैलेगा। आप लोग लिखते भी रहिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। कक्षा 10 वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे और 9 वाले भी ध्यान देंगे। अशुद्ध जल से नंबर 1 कौन बीमारी फैलेगी बच्चों? टाइफाइड। याद रखिए, मेरे साथ याद रखिए, अशुद्ध जल से नंबर 1 कौन बीमारी फैलेगी? टाइफाइड। ठीक है। दूसरी बीमारी क्या है? हैजा। जो गांव में आप लोग सुने होंगे, काफी लोग बोलते रहते हैं हैजा पकड़ ले, हैजा हो जाए, तो वो गांव वाले दूसरी भाषा में बोलते हैं हैजा, लेकिन हैजा नहीं होता है, उसको हैजा बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलेरा। क्या कहते हैं बच्चों? कोलेरा। तो जो हैजा होता है बच्चों वो एक बीमारी है। और जो गांव की औरतें होती हैं वो बात बात पे गालियां देती हैं, तुमको हैजा ले जाए, हैजा पकड़े। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि ये एक महामारी है और एक बहुत ही घातक बीमारी है हैजा। तो उनको चाहिए माताओं बहनों को ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें क्योंकि वो बीमारी है। नंबर 3 क्या आता है बच्चों? पेचिस। क्या पड़ती है? पेचिस। ये पेचिस जो होती है ये भी अशुद्ध जल से होती है। जल से देख लीजिए बच्चों कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हम घटाघट पी लेते हैं, हम देखते नहीं हैं। इसलिए पानी पीने से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेने से कि पानी ये पीने योग्य है कि नहीं है। तो बच्चों अशुद्ध जल से कौन सा रोग फैलता है? पेचिस। पेचिस के बाद आखिरी नंबर पे आता है अतिसार। ये भी एक घातक बीमारी है अतिसार। जो अभी इसके बारे में बताऊंगा किससे, कहाँ पे, कैसे, कब, और इसके जीवाणु का नाम, कौन सा जीवाणु होता है जो इसके अंदर विद्यमान रहता है, इसकी अवधि मतलब इसका दिन कितने दिन तक ये रहता है और इसका लक्षण क्या होता है। तो क्या बच्चों आप तैयार हो? उम्मीद करते हैं आप तैयार हैं। चलिए देखते हैं बच्चों इसको। पहले देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड को बच्चों 2-3 नामों से पुकारा जाता है। टाइफाइड को पहले नंबर 1 बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं बच्चों? मियादी बुखार। और जिसे कहते हैं बच्चों
टाइफाइड, क्या बोलते हैं बच्चों, टाइफाइड, मियादी बुखार भी बोलते हैं। और इसको जो है बच्चों बोलते हैं दिमागी बुखार, जिसे क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार। तो ऐसे ही बुखार को टाइफाइड बोला जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा बीमारी होती है बच्चों को कि टाइफाइड हो गया, चलो जांच कराओ, डॉक्टर के पास जाते हैं तो टाइफाइड निकलता है और मलेरिया निकलती है, काफ़ी बुखारें आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बुखार है जो प्रायः बच्चों को और आदमियों को हो जाते हैं अशुद्ध जल पीने से। इसलिए पानी पीने से पहले हमें जांच कर लेना चाहिए क्या बच्चों पानी पीने योग्य है कि नहीं है। तो बच्चों जब भी हम पानी पिएंगे पहले उसको जांच पड़ताल करेंगे। तो नंबर 1 अशुद्ध से क्या फैलता है, टाइफाइड, जिसे क्या बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं। और बच्चों इस जो जीवाणु जिससे फैलाता है, पहली बात तो कोई बीमारी जो है डायरेक्ट नहीं फैल जाती, क्योंकि अगर पानी खुला है, जैसे कि पानी है, गिलास में पानी रखा हुआ है, ये खुला है पानी, तो जैसे कि पता है कि कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं हो जब तक उस पर कुछ आके बैठे नहीं। तो आपको पता है जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं, आपको पता है, लेकिन मक्खियों को हम लोग ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं, हाथ से इसे हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, उड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मक्खियाँ जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, वो जाती हैं जो दूषित मल होते हैं, जो गंदगी जगह होती है उस पर बैठ कर आके जल के ऊपर या जो कुछ खाते हैं उसके ऊपर बैठ कर उसको क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं। क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं, जिससे ये जो है खाने वाला चीज या पीने वाला चीज क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इस तरह जो टाइफाइड होता है बच्चों, वो जो जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी, क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी, उस जीवाणु का नाम है जिससे ये टाइफाइड फैलता है, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये जो है इसी जीवाणु से ये फैलता है टाइफाइड। और इसका जो अवधि होता है बच्चों 2 से 3 सप्ताह होता है। कितने दिन, 2 से 3 सप्ताह होता है। और इसका जाने के लक्षण क्या होगा, इसमें जो है बहुत तेज बुखार होता है, कम से कम 102 से स्टार्ट होता है बच्चों, बहुत तेज बुखार रहता है। और ये आंतों का बुखार होता है, जो आंत में जाके जो आपकी आंतें होती हैं उसके अंदर ये बुखार चला जाता है। और आपको ना तो भूख लगेगी ना तो आपको प्यास लगेगी, और आपको बेचैनी टाइप रहेगी। आप इसमें लक्षण में लिख देना, बेचैनी होना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, ये सारी बीमारियां जो है किसमें आएंगी, इसमें टाइफाइड में आएंगी। जब भी ये बुखार आपको होगा तब आप जो है ना कुछ भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आप एकदम बेचैनी बेचैनी आपको रहेगी, ना आपको कहीं पे मन नहीं लगेगा। तो इसलिए बच्चों जब भी पानी पियो देख के पियो और स्वच्छ पानी पियो। चलो नंबर दूसरी तरफ चलते हैं, हैजा, जिसे कहते हैं कोलेरा। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलेरा। ये जो हैजा होता है कामा तरीके से होता है, कामा, ऐसे जो कामा लगाता है इसको कॉमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमा, इस जीवाणु को। लेकिन हैजा जो होता है बेटा इसको कोलेरा बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरा। क्या नाम है बच्चों, याद करिए, विब्रियो कॉलेरा। ये बच्चों पेपर में आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर पे पूछेगा कि ये बताइए हैजा किस जीवाणु से फैलता है, उस जीवाणु का नाम बताइए। तो आप तुरंत डरिएगा नहीं, विब्रियो कॉलेरा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, विब्रियो कॉलेरा। और ये बच्चों 2 से 3 दिन तक रहता है, इसका जो उद्भवन अवधि होती है 2 से 3 दिन तक रहती है। और इसमें रोगी को वमन, वमन माने होता है उल्टी, वमन माने क्या होता है, उल्टी। इसमें रोगी को उल्टी होती है, दस्त में पानी टाइप आ जाता है। दस्त जब भी हो जाते हैं, दस्त माने जब भी वो शौच क्रिया करने जाते हैं तो उसमें पानी टाइप का आता है और वो काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है व्यक्ति को ज़्यादा तेज क्या कहते हैं, पेट में दर्द होगी, दर्द के साथ उसको दस्त आएगी और बार बार वो उल्टी करेगा। कौन से रोग में बच्चों, हैजा रोग में। और हैजा के जीवाणु का नाम मैंने बता दिया, विब्रियो कॉलेरा होता है। चलो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पेचिस, पेचिस एक आम समस्या है बच्चों, ये जो है गर्मियों में काफ़ी समस्या होती है पेचिस की। पेचिस पड़ रही है, ज़्यादा जो है भोजन ग्रहण कर लेने से या दूषित जल पी लेने से या दूषित आहार खा लेने से ये पेचिस नामक रोग होता है बच्चों। तो पेचिस जो होती है ये पेट संबंधित रोग है। इसमें जो है इसका पहले जीवाणु नाम जानेंगे। इसका जो जीवाणु है बैसिलरी जीवाणु। ये जो बैसिलरी जीवाणु होता है ये खाद्य पदार्थ पर, किस पर, खाद्य पदार्थ पर बैठकर जो है भोजन को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। तो ये जो जब हम लोग खाते हैं, जब वो पेट में जाता है तो उसमें जो है क्या होती है, पेट में ऐंठन होने लगती है। और जब पेट में ऐंठन होगी तो हमें दस्त लगेगी और हम दस्त जाएंगे लेकिन हमें दस्त होगी नहीं, पेट में ऐंठन टाइप बनी रहेगी। वो कौन से रोग में,
पेचिस रोग में। इसका जीवाणु नाम जरूर याद रखिए, बैसिलरी जीवाणु। और इसमें ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तक ये जो है इसकी अवधि होती है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है और कुछ समय बाद ये पुनः ठीक हो जाती है। तो इसमें लक्षण आप लिख दीजिएगा, पेट में ऐंठन, बार बार दस्त आना मगर दस्त ना होना और हमें भूख ना लगना, ये पेचिस का लक्षण होता है बच्चों। चलिए आखिरी बीमारी देखेंगे, अतिसार। ये जो है अतिसार रोग होता है बच्चों में, ज़्यादा बड़े लोगों में नहीं रोग देखा जाता है। ये प्रायः जो है छोटे बच्चों में देखा जाता है। जो बच्चे जो है 5 साल से 12 साल या 15 साल के बीच में होते हैं उनमें ये रोग देखा जाता है। मतलब छोटे बच्चे आप बोल सकते हो, अतिसार रोग छोटे बच्चों में होता है। कैसे होता है बच्चों? अशुद्ध जल पीने से, अशुद्ध भोजन करने से ये अतिसार नामक रोग हो जाता है। इसके जीवाणु का नाम काफ़ी बड़ा है, आप लोग याद कर लिख लीजिएगा, जूम करके देखिएगा। इसका नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरेयस। ये आप लिख लीजिएगा बच्चों, मैं हट जा रहा हूं ताकि आप ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये पेपर में आएगा, इस जीवाणु का नाम लिखिए तो लिख दीजिएगा आप लोग स्टेफिलोकोकस ऑरेयस। ये बच्चों कुछ दिन तक रहता है, इसका अवधि जो होती है कुछ दिन की होती है। और इसमें जो है क्या होना है, साफ सफाई रहना चाहिए। जब साफ सफाई रहेगी घर में, वातावरण में, तो आपके यहाँ जो है मक्खियाँ नहीं आएंगी। साफ सफाई रहेगी तो आपके यहाँ मक्खियाँ नहीं आएंगी और आपका भोजन और आपका पीने वाला पानी हमेशा शुद्ध रहेगा। और जब शुद्ध रहेगा तो आप भी शुद्ध रहोगे। तो इसलिए साफ सफाई करो, और जब सफाई करोगे तब जो ये अतिसार नामक रोग बच्चों को हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों आप लोग जैसे मैंने बताया, जितने जीवाणु का नाम, उसकी अवधि और लक्षण आप सुनो, वीडियो को पीछे करके फिर देखिएगा। ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग है टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार। सनमोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है टाइफाइड का, हैजा का विब्रियो कॉलेरा, पेचिस का है बैसिलरी जीवाणु और अतिसार का है स्टेफिलोकोकस ऑरेयस। और ये कुछ दिन तक होता है, ये कुछ दिन तक होता है, ये 2 से 3 दिन तक होता है और ये 2 से 3 सप्ताह क्या होता है, टाइफाइड, जिसे क्या बोलते हैं, मियादी बुखार। ठीक है, तो बच्चों आप लोग उम्मीद करते हैं ये क्या कहते हैं, इस पार्ट से अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछेगा तो आप अच्छा जवाब दोगे। लेकिन इस पार्ट से हमें ये सीख मिली कि हमें साफ सफाई रखना चाहिए, हमें खुद बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो अशुद्ध भोजन ना करने पाएं, स्वच्छ जल पिएं। जब हम स्वच्छ जल पिएंगे तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए बाजार में कोई खुली चीज़ मत खाइए, जब भी खाइए ढकी हुई चीज़ खाइए और ढके हुए जल का सेवन करिए और आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे विनय सर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, मैं फिर बताना चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं तो हमारे प्रिय मित्र विनय सर और दुर्गेश सर के लिए और क्या नाम है जुनेद सर के लिए आप ज़रूर लाइक करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि और बच्चे भी देखें। हम लोगों के लिए कुछ नहीं बेटा, सिर्फ आप लोग लाइक करोगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम लोग खुद खुशी महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लाइक करोगे, कमेंट जरूर करोगे। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? थैंक यू।